गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यू बाइंग स्टॉक्स में। फ्रेंड्स, आज इस स्टॉक के एनालिसिस हम आपसे साथ करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ इस चैनल पे आपको जिस भी तरह के स्टॉक एनालिसिस किया जाता है वो हमारी तरफ से किसी तरह का कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। वो एज ए एजुकेशनल पर्पज लाया जाता है। यदि आप हमारे किसी भी बताए स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। यहाँ जिस हिसाब से रिस्क है उस हिसाब से रिवार्ड भी मिलता है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश हैं तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में क्या करने से बेहतर है कि पहले आप ये जानिए कि क्या नहीं करना है। यानी स्टॉक मार्केट में अगर आपका पैसा रहेगा तभी आप पैसा बना पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी सलाह है कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहें। ये मास डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल है आपके लिए, तो इससे आप बचें। फिर चलिए हम आज जिस स्टॉक पे फोकस करने जा रहे हैं, यानी जिस स्टॉक का आपके साथ एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसका नाम है भारती एयरटेल। सभी लोग जानते हैं भारती एयरटेल क्या करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है और एक अच्छा खासा इनके पास कस्टमर बेस भी है और इनका डेटा के लिए भी जाने जाते हैं, यानी अच्छा डेटा सर्विसेज भी है। और आने वाले समय में भारत में दो ही ऐसी कंपनी है जो डेटा के थीम को प्ले कर सकती है। उसमें से हमें सबसे अच्छा लगता है भारती एयरटेल। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं इसके बारे में। पहले इसके लिए हम चलते हैं, इसके एक बार फंडामेंटल्स देखते हैं। तो हमारे सामने भारतीय एयरटेल का एक फंडामेंटल्स है। मौजूदा मार्केट कैप 2,88,211 करोड़ का है, 221 करोड़ का है। इसका आरओसी, चूंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो इसमें बिजनेस को पहले एक्सपेंड करने में कैपिटल लगता है, उसके बाद रिटर्न निकालना तो काफ़ी एक टफ रहता है। लेकिन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाता है और कस्टमर बेस जब बन जाते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। अभी हम देखते हैं कि इस स्टॉक का जो आरओसी है वो 12.3% का है और आरओई -22.2% का है। और डिविडेंड यील्ड देखें, इतना नेगेटिव होने के बाद भी 0.38% का इनका डिविडेंड यील्ड है। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं इस कंपनी का डेट कितना है तो 1,62,785 करोड़ का डेट है और डेट टू इक्विटी देखें तो 2.76 है। ये जरूर ही हमारे एक तरीके से जो फंडामेंटल स्टडी करते हैं उसके पैमाने पे नहीं खरे उतरता, लेकिन ये कंपनी क्या है कि फ्यूचर की ग्रोथ को, यानी मार्केट किसी भी कंपनी में जो वैल्यूएशन देती है किसी भी स्टॉक को, वो उसके फ्यूचर एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ को देती है, देख के देती है। और भारतीय एयरटेल उनमें से एक ऐसी कंपनी है कि आने वाले समय में जब भी डेटा का थीम प्ले होगा इंडिया में, यानी डेटा आने वाले समय में एक एनर्जी बन के हमारे सामने आएगी और एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट सामने बन के आएगा डेटा, तो उसमें भारतीय एयरटेल का भी नाम टॉप लिस्ट में होगा इसके। तो फ्रेंड्स, ये मार्केट इसको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन दे रहा है और हमें देखते हैं कि आने वाले समय में इनके और क्या क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रहे हैं, जहां से हमें देख सकते हैं कि हमें क्या आने वाले समय में हमारे स्टॉक में इस मौजूदा लेवल पर अगर निवेश करते हैं तो क्या हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं कि इस कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखते हैं। तो इसका आप देखिए कि हर साल इनका जो सेल्स है, हालांकि उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारतीय एयरटेल जो है इंडिया के साथ साथ ये दुनिया के बाकी देशों में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है। ये अफ्रीका के 18 कंट्रीज, यानी अफ्रीकन कंट्रीज के 18 कंट्रीज में इनके सर्विसेज हैं। श्रीलंका में भी इनके सर्विसेज हैं और 14 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका है, यानी 18 देशों में ये इनका बिजनेस फैला हुआ है। यानी इंडिया के साथ साथ ये विदेशों में भी अपनी सेवाएं देते हैं, जो कि काफी अच्छा है। और भारत की एकमात्र ऐसी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है जो फॉरेन कंट्रीज यानी विदेश में भी अपनी ये सेवाएं देती है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं इनके अब क्वार्टरली रिजल्ट पे। देखिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट क्या बता रहे हैं। तो इनका जो सेल्स रहा है मार्च 2021 का वो 25,747 करोड़ का रहा है और इसमें इनको इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, यानी अगर हम देखें तो 12,332 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 48% का दिख रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। और इनको अगर हम देखें इससे पहले वाले में कितना इनको प्रॉफिट था, यानी दिसंबर 2020 क्वार्टर में, तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से इनको 26,518 करोड़ का इनका सेल्स था, जिसमें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था 45% का था। अब हम चल के इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी एनुअलाइज बेसिस अगर हम देखें तो यहाँ भी कंपनी साल दर साल जो इनके सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ रहे हैं। सेल्स ग्रोथ दिखाता है कि इनके जो सर्विसेज हैं, ये जो जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, उनकी अच्छा खासा डिमांड है। और एयरटेल जानी जाती है फ्रेंड्स एक बेहतरीन नेटवर्क और बेहतर सर्विस प्रोवाइड के लिए। फ्रेंड्स, हम चलते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टर को भी हमें देखना जरूरी होता है, जहां ये दिखाता है कि जो FIIs या DIIs हैं किस तरीके से इसमें निवेशित हैं, जो हमें दिखाता है। और ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमें भी इस स्टॉक में बना रहना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए।
इसमें हम देखते हैं कि प्रमोटर का जो प्रमोटर होल्डिंग है 55.86 का है और FIIs इसमें 18.57% का स्टेक होल्ड करते हैं और DIIs यानी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इसमें जो है 20.35 का स्टेक होल्ड करते हैं और पब्लिक के पास महज 5.16 का है। अगर इसमें हम और जाकर देखें तो पब्लिक में आपको एक मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी इसमें जो होल्डिंग करती है 1.33% का इसमें होल्ड कर रही है। यानी पब्लिक के पास औसतन हम देखें तो करीब करीब इसमें 4% के आसपास का केवल स्टेक बचा हुआ है और जो कि काफ़ी एक कम क्वांटिटी है हम मानेंगे जिस हिसाब से इसकी इक्विटी साइज है। यानी इसमें फ्री फ्लोट अगर शेयर का हम निकालें हैं जो कि हमें दिखाता है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स अगर आपको मिलेंगे तो 2 से 3 करोड़ का ही इसमें फ्री फ्लोट शेयर आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स हम चलते हैं इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे जो ये दिखाता है कि अगर हम मौजूदा स्तर पर निवेश करते हैं तो हमें क्या इसके भाव देखने को मिलेंगे। तो हमारे सामने ये भारतीय एयरटेल का डेली का चार्ट है। अगर हम देखें थोड़ा सा इसको हम वीकली चार्ट पे ले जाएं, हालांकि सबसे पहले हम चलते हैं इसका एक मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने मंथली चार्ट है भारतीय एयरटेल का और देखिए भारतीय एयरटेल पास्ट में इसको एक अच्छा खासा यहाँ रेजिस्टेंस मिला है। यानी मंथली चार्ट पे अगर ये 600 रुपये के ऊपर का क्लोजिंग दे देता है, यानी ये एक राउंड फिगर हम ले लें 600 का, अगर ये मंथली चार्ट पे 600 का क्लोजिंग दे देता है तो हमें इसमें मिनिमम अगर इसको हम जो लो बनाया है अगर लो से कैलकुलेट करें तो हमें करीब करीब यहाँ से 400 रुपये की और तेजी यानी करीब करीब 1000 रुपये तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ हम आपको दिखा दें कि कोविड के बाद से फ्रेंड्स जिस हिसाब से वर्क टू होम का कल्चर डेवलप हुआ है और सभी लोगों का जो वर्क है डेटा पे डिपेंड हो गया है, उसी हिसाब से देखिए कि इसमें जो इन्वेस्टर का जो वॉल्यूम वाइज बाइंग है देखिए ये कितना तेजी से बढ़ा हुआ है और ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में इसमें एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स जब भी किसी चार्ट में तेजी होती है तो उसमें सबसे पहले हमें वॉल्यूम आते हैं और वॉल्यूम हमें ये दिखाता है कि स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और ये आप ये देखिए इतना वॉल्यूम कभी भी इस भारतीय एयरटेल में इतना वॉल्यूम पहले कभी नहीं आया था जो अब ये आया है कोविड के बाद वाले फेज से। अब हम चल के देखते हैं इसके वीकली चार्ट पे। तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने इसका वीकली चार्ट है और इसका भी मौजूदा जो सपोर्ट हमें दिख रहा है, हालांकि सपोर्ट हम निकालने के लिए एक बार हम देखते हैं कि ये स्टॉक का लो है और ये स्टॉक का जो लो बना है अगर वीकली चार्ट पे अगर यहाँ से इसका रनअप हम लेते हैं तो 394 रुपये का ये लो से स्टॉक अपना हाई बनाता है 625 रुपये का। अगर इसको हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखें कि ये स्टॉक अभी और कहाँ तक नीचे आ सकता है वीकली चार्ट पर फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, तो अगर ये वीकली चार्ट पे अगर इसको हम देखें यानी ये इसका लो रहा है और लो से हम इसका एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहला जो हमारा रिट्रेसमेंट का लेवल होता है वो 38% का अगर शेयर ऊपर से नीचे आएगा, फिर उसके बाद 50% का रिट्रेसमेंट होता है और शेयर का जो भी मौजूदा भाव चल रहा है वो शेयर का मौजूदा भाव फ्रेंड्स ये 525 पे आज की इसकी क्लोजिंग है और हम ये देखते हैं कि स्टॉक आने वाले समय में और कहाँ तक गिर सकता है। देखिए इसमें मैक्सिमम जो हमें जहाँ तक लग रहा है टेक्निकल सपोर्ट यानी 50% यानी मैक्सिमम 509 रुपये का सपोर्ट लेगा है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो स्टॉक का अगर रिट्रेसमेंट 61.8% का है जहाँ एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन भी है तो ये हमारा 480 का जोन बनता है। यानी ये इस स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करना चाहिए 525 रुपये से लेकर 480 रुपये के जोन तक और अपने पोर्टफोलियो में शानदार रूप से इसको रखना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा खासा डेटा थीम को प्ले कर सकता है आने वाले समय में और हमें एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट करके दे सकता है क्योंकि एयरटेल में अच्छा खासा जो इन्वेस्टर्स की रुझान है इसमें बना हुआ है। और अभी पीछे ही आपने कई एक न्यूज़ सुने होंगे एयरटेल के बारे में कि इनका जो टेक्निकल सपोर्ट है वो TCS के साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिखा रहा है कि स्टॉक में हमें अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट भी है और एक टेक्निकल सपोर्ट का भी लेवल बन रहा है। अगर हम इस स्टॉक को यहाँ होल्ड करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला टारगेट इस स्टॉक में जो बनता है मौजूदा स्तर से, तो हमारे लिए सबसे पहला टारगेट बनता है 625 रुपये का। फ्रेंड्स अगर ये 625 का क्लोजिंग दे देता है मंथली चार्ट पे तो हमें इस स्टॉक में आने वाला जो टारगेट है वो मिनिमम हमें जो देखने को मिलेगा, ये अगर इसको रिट्रेस करके ऊपर तक जाता है तो हमें इसमें मिनिमम 750 तक का टारगेट देखने को मिलेगा और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट इस स्टॉक में 1000 रुपीज़ का है। अगर आप इस स्टॉक में यहाँ मौजूदा स्तर पर निवेश करते हैं तो आप मिनिमम शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इस स्टॉक में 625 रुपये के भाव तक बने रह सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, मैं इसको एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक ट्रीट करता हूँ और इस स्टॉक को मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता भी हूँ, जिससे कि हमें एक डेटा के थीम को जब इन फ्यूचर इसमें जब ग्रोथ हो तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को भी मिलेगा। अब हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे द्वारा जो भी ये स्टॉक लाया जाता है वो हमारा एक एजुकेशनल वीडियो होता है, यानी हम एक एजुकेशनल आपसे बताने का प्रयास होता है कि आप भी इस स्टॉक में सीखें कि किस तरीके से बाइंग और सेलिंग की जाती है और एक अच्छा खासा आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। हमारे द्वारा किसी भी तरह का कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करें, जिससे वो भी इस एजुकेशनल वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।